अरे बहू, बताओ कैसी लगी ये सारे गहने कपड़े। माँ जी, सब एक पर एक है। बहुत अच्छी लगी माँ जी मुझे। अरे ये सुन करके तो मुझे बहुत खुशी मिली बहू। मेरा किया हुआ पसंद तुझे पसंद आया, और वो भी आज के जमाने में। माँ जी, आप इतनी शौक से मेरे लिए बनवा करके लाई हैं, तो मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा। सचमुच में ये बड़ी भाभी ना बिल्कुल बेवकूफ है। इनकी छोटी देवरानी को इतना मान इज्जत मिल रहा, और ये किचन में ही खटते खटते अपनी जिंदगी बिता रही है। अरे भाभी। हाँ दीदी बोलिए, कुछ बनाना है क्या आपके लिए? अरे भाभी, आप कितना बेवकूफ है। आपकी सास उधर अपनी छोटी बहू को तरह तरह के गहने दे रही है, साड़ी दे रही है, और आप यहाँ बेवकूफ के जैसा खाना बना रही है। जाइए, आपकी सास आपको बुला रही है। अच्छी ना दीदी, माँ जी मुझे बुलाए, मुझे तो पता ही नहीं था। जा रही हूँ दीदी, अभी जा रही हूँ। मैं देखती हूँ कि माँ अपनी बड़ी बहू को क्या देती है। अरे बहू, ये सब पहन करके अपना मायके जाना। जी माँ जी, मेरे मायके में ना मेरी माँ आपको हमेशा बड़ाई करती है कि आप बहुत अच्छी हैं। शुरू से ही बोलते रही मेरी माँ कि देखना बेटा, तुम्हारी सास बहुत अच्छी मिली है। मुझे तो बात करके ही पता चल गया कि तुम्हारी सास बहुत ही अच्छी है। क्या वो सच्ची में? हाँ माँ जी। माँ जी, मुझे आपने बुलाया था। और ये क्या माँ जी, गहने और ये साड़ी पर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं माँ जी। हाँ है तो, तू यहाँ क्यों आई? माँ कैसी बातें कर रही है? छोटी बहू को साड़ी गहने पर्स वगैरह दे रही है, तो बड़ी बहू को तो कुछ देगी ना माँ, इसलिए ना बुलाई है तुम। गुल्लू, तू कुछ ज्यादा नहीं सर पर चढ़ रही है। अरे मैंने इसे कब बुलाया? मतलब कि माँ जी, आपने मुझे बुलाया नहीं था। मैं भला तुझे क्यों बुलाने लगी? जाओ अपना काम करो जाकर, ये सब छोटी बहू के लिए है। हाँ, ये गलत कर रही है, तुम सही नहीं कर रही है। घर में दो बहुओं के साथ भेदभाव कर रही है माँ। अरे गुल्लू, तुम्हें क्या दिक्कत है जो अपनी छोटी भाभी के साथ ऐसा कर रही है? अरे ये तुम्हारी छोटी भाभी है। छोटी भाभी है तो क्या हुआ, बड़ी भाभी तो भी है इस घर में। जब से बड़ी भाभी इस घर में आई है, तब से तुम्हें कभी भी इतना फिक्र करते हुए बड़ी भाभी के लिए नहीं देखी, और न तरह तरह के गहने, न तरह तरह के कपड़े, एक पर्स या एक चूड़ी तक नहीं दी बड़ी भाभी को। दीदी, ये आपकी माँ है ना, माँ से भला कोई ऐसे बात करता है क्या दीदी? समझा दे बहू, अपनी ननद को समझा दे। ये तो मेरी बेटी है, इसे जरा सा भी अक्ल नहीं है कि मेरी माँ है, मैं माँ को कैसे कैसे बातें सुना देती हूँ। चुप करो माँ, और आप भी चुप होइए भाभी। आपको सर पर चढ़ाई है, मैं नहीं। तो मेरे से ना इस तरीके से बात आगे कभी करिएगा भी नहीं। बड़ा है मुझे समझाने वाली, बड़ी भाभी 5 साल से है, वो तो मुझे कभी नहीं समझाई। और आप आज के आई हुई मुझे समझाएंगी कि माँ के साथ कैसे बात किया जाता है? अपना देखिए ना, आप अपनी माँ से कभी लड़े नहीं होंगे क्या? अरे गुल्लू, ये तुम्हारी भाभी है, कैसी बातें कर रही है? ऐसी बातें क्यों नहीं करूंगी माँ? तू घर में 2 रंग की करेगी तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी? आज तक तो मैं भी इसी तरह से हूँ, मेरे लिए कभी गला का सेट नहीं लेकर के आई। भैया की शादी कर दी, लास्ट भैया की शादी थी ना माँ, मुझे क्या दी? मैं अब जाऊंगी तो मेरी सास भी तो बोलेगी कि तुम्हारी माँ ने क्या क्या दिया। गुल्लू, जितना देना था तेरी शादी में मैंने दे दिया। अब क्या तू हर पर्व त्योहार में, शादी ब्याह में भी तू सोना का ही आइटम मांगती है? क्यों ना मांगू माँ, मेरा हक है, मैं इस घर की बेटी हूँ। दोनों बहुओं को दी तो क्या मैं नहीं लूंगी? ऐसे भी दोनों बहुओं को कहाँ स्पेशल छोटी बहू को इतना गहना दे रही है, कपड़े दे रही है, पर्स दे रही है। मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ, तो मुझे भी तो तुम्हें देना फर्ज है ना। देखो गुल्लू, उस दिन भी मैंने बोला था तुम्हें जो भी कुछ चाहिए अपनी सास से जाकर मांग लेना। अब यहाँ मैं जो कुछ भी दूंगी अपनी बहू को दूंगी, तुम अपनी सास से मांगो, तेरी सास देगी। सास देगी तो बड़ी बहू को क्यों नहीं देती है? देखो गुल्लू, ये हमारे घर की बात है, तो तू बीच में मत पड़ो। क्या माँ, तुम्हारे घर का? और मैं किस घर की हूँ? अरे मैंने तुम्हें बोला ना कि तेरी शादी कर दी हूँ, तुम अपना ससुराल की हो गई, मायके की नहीं है। ठीक है माँ, कर ले बेइज्जती ये छोटी भाभी के सामने। कर ले, मैं नहीं जान रही थी कि छोटी बहू के आने के बाद तो इतना बदल जाएगी, अपनी बेटी को भूल जाएगी। ओह, ए गुल्लू की बात पर ध्यान मत देना, ये ऐसे ही है। पर माँ जी, दीदी इस तरीके से बोल रहे हैं। अरे बहू, इसकी शुरू से यही आदत है, आज की ये नई आदत नहीं है। तू टेंशन मत ले, ये जो मैं दी हूँ ना उसे रख ले। जी माँ जी। क्या है, बार बार फोन क्यों किए जा रहे हैं? अरे गुल्लू, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? शादी हो गई ना तुम्हारी भाई का, तुम वहाँ बैठ करके क्या कर रही है? अपने ससुराल तो आ जाना। क्यों, मेरे बिना काम नहीं चल रहा है? अरे गुल्लू, कैसी बातें कर रही है? बच्चे लोग को स्कूल है और तू है कि मायके में बैठी हुई है। तो दादी नहीं कर रही है क्या बच्चे लोग को? आप नहीं कर रहे हैं क्या? मेरा होना जरूरी है वहाँ? अरे अपने मायके में आई हो तो थोड़ा सुकून से 2-4 दिन रहने दीजिए ना। भाई की शादी होगी तो क्या तुरंत के तुरंत अपने ससुराल आ जाऊं? देखो गुल्लू, मुझे भी पता है कि तू वहाँ क्यों बैठी हुई है। अरे उम्मीद करना छोड़ दे, कुछ नहीं वहाँ से मिलने वाला तुझे। बस हो गए ना आप चालू, ये उम्मीद वगैरह वगैरह करना बंद ही कर दीजिए। मैं वहाँ रहती हूँ तो कौन सा मुझे झुमका बनवा करके दे रहे हैं? कौन
देखो गुल्लू, माँ बार बार तुझे बोल रही है कि भाई का शादी हो गया तो ससुराल आ जा, और ये झुमके और गहने और ये साड़ी को लेकर के क्यों बैठी हुई है? तुम्हारी माँ दे देगी। तुम्हारी माँ तो वैसे ही छोटी बहू के आने के बाद वो खुद ही छोटी बहू पर फिदा हो गई है, तो तुझे क्या देंगी? मैं तो शादी में ही देख लिया था। ये पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं ना, तो नेगेटिव भी मत बोलिए, समझे ना? मैं 2-4 दिन बाद आऊंगी। परेशान कर दिए हैं, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव बोलते रहेंगे। ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? मैं बेटी हूँ इस घर की। अगर नहीं मिलेगा ना तो मैं बड़ी भाभी को खिलाफ कर दूंगी, माँ के खिलाफ। और ये तो मेरी बड़ी भाभी वैसी बेवकूफ है, ये माँ के खिलाफ होगी। पर कोशिश करने में क्या हर्ज है, एक बार कोशिश कर ही लेती हूँ। बड़ी भाभी। हाँ बोलिए ना दीदी, मैं खाना बना रही हूँ। अरे भाभी, आप ना हमेशा खाना ही बनाते रह जाइए। दीदी शाम का समय है, खाना नहीं बनाना है तो और क्या करना है? ये बेवकूफ औरत, आप घर की बड़ी बहू हैं और वो छोटी है, तो छोटी को खाना बनाना चाहिए ना। आप क्यों खाना बना रहे हैं? आप तो घर का ऐसे हल्का फुल्का कुछ काम कर दीजिए। बोलिए अपनी देवरानी को खाना बनाने के लिए। दीदी क्या हो, माँ से आपको डर है? नहीं दीदी, वो छोटी बात कर रही है अपनी माँ से, उसे मैं कैसे बोलूं? और अभी तो 1 सप्ताह हुआ ही है छोटी को यहाँ आए हुए। हाँ तो बात करिए, तो क्या हुआ? अभी काम का समय है तो बात क्यों करेंगी? आप कितना अपनी माँ से बात करते हैं? ज्यादा ना नौटंकी मत कीजिए, जाकर के छोटी देवरानी को बोलिए काम करने के लिए। हाँ उन्हें बोल दीजिएगा आज रात को मैं पास्ता खाऊंगी, तो पास्ता बनाने के लिए बोल दीजिएगा मेरे लिए स्पेशल उसे। ठीक है दीदी, मैं बोल दूंगी, लेकिन मैं बाकी लोगों को खाना तो मैं बना लूं दीदी। हे भगवान, इसे मैं कैसे समझाऊं? अरे भाभी, आपको मैंने क्या बोला? अब आप घर का काम नहीं करेंगे, छोटी भाभी करेगी। आप हल्का फुल्का काम कर लीजिए और छोटी भाभी आकर के पूरे घर वालों के लिए खाना बनाएगी, थोड़ा सा नहीं बनाएगी। समझ में आई ना ये बात? है दीदी, आप गुस्सा मत होइए। जाकर के छोटी भाभी को बोलिए खाना बनाने के लिए। मैं दिखाती हूँ। माँ, छोटी बहू को सर पर चढ़ा रखी है ना? हाँ माँ, सब यहाँ अच्छा है। तुम्हारी सास बिटिया छोटी। माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ दीदी, क्या हुआ? छोटी, किचन में जाकर के खाना बना लेती। ये क्या बोल रही दीदी? मैं और खाना? हाँ छोटी, तुम्हारे यहाँ आए हुए तो काफी दिन हो गए, मैं बाहर का काम कर देती हूँ, तो किचन में जाकर खाना बना लो। बड़ी बहू। माँ जी। तुम इस घर की मालकिन हो? नहीं माँ जी, आप हैं। मेरे से बिना पूछे छोटी को क्यों बोल दी खाना बनाने के लिए? मैंने छोटी को तो नहीं बोला खाना बनाने के लिए। दादा जेठानी बनने की कोशिश मत करो, समझी ना? आ जाकर के खाना बनाओ। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? और अगले बार कभी बीच में बोलने नहीं आएगी छोटी बहू को खाना बनाने के लिए। जी माँ जी। माँ जी, अगर ऐसा है तो बता दीजिए, मैं जाकर खाना बना लूंगी। अरे नहीं छोटी बहू, तुमसे किसने बोल दिया खाना बनाने के लिए? तू अभी इस घर की नई बहू है, तू क्यों काम करने लगी? तू सिर्फ अभी आराम करेगी। और बता तुझे क्या क्या खाना है, मैं बड़ी बहू को बोल करके खाना बनवा देती हूँ। हाँ जी, मैं क्या बोलूँ? मैं कुछ स्पेशल कुछ बोलूंगी तो दीदी और ननद जी को बुरा लग जाएगा, तो मैं क्यों भला बोलूं? मैं घर में लड़ाई नहीं चाहती हूँ माँ जी। नहीं नहीं बहू, लड़ाई क्यों होगा तुम्हारी वजह से? ऐसा कुछ नहीं होगा, तू बोल तो सही, क्या खाएगी? तो ठीक है माँ जी, मुझे ना आज खीर पूरी और वो सब्जी खाने का मन है, मटर और पनीर वाली। बात हुई ना बहू? तुम तो वैसे ही मुंह फुला करके बैठी हुई थी। बड़ी बहू की बातों पर ध्यान मत देना, और वैसे भी बड़ी बहू की नहीं चलती है यहाँ, मेरी चलती है। तू बस आराम कर बहू। माँ जी, मैं क्या आराम करूँ? दिन भर घर में बैठे बैठे तो परेशान हो जाती हूँ माँ जी, बोर सा फील होने लगता है। इधर उधर कहीं घूमने का जगह नहीं है माँ जी, आपका बेटा भी मुझे कहीं घुमाने के लिए नहीं ले जाते हैं। अरे बहू, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं अभी अपने बेटा को बोलती हूँ कि तुम्हें कहीं दूर ले जाकर के घुमा कर ले आए। सच्ची में माँ जी? आप बहुत ही अच्छी हैं, प्यारी सासू माँ। माँ, क्या हुआ गुल्लू? जब से यहाँ छोटी भाभी आई है तब से तो घूम ही रही है। अभी इन्हें फिर से भैया के साथ बाहर भेजेगी घूमने के लिए? हाँ तो क्या हुआ? ये घर की छोटी बहू है, ये नहीं घूमेगी फिरेगी तो और कौन घूमेगा फिरेगा? जाओ बाहर से छोटे भाई को बुला कर ले आ। मैं क्यों बुलाने लगी? नौकर हूँ क्या तुम दोनों का? और वैसे भी माँ, ये सही नहीं कर रही है, माँ गलत कर रही है। देखो गुलाबो, जितना बोलती उतना कर। और वैसे भी तुम्हारे ससुराल से तो 2 दिन पहले ही फोन आया था, बोल रही थी कि ससुराल वाले फोन कर रहे हैं, मैं मना कर दी हूँ। जाती क्यों नहीं अपना ससुराल? यहाँ रह करके घर में लड़ाई लगवाएगी क्या? माँ, ये तुम बोल रही है? सुनाई दिया ही है, मैंने ही बोला है, क्या गलत बोला? माँ, अच्छा नहीं कर रही है तुम। अगर मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी ना, दोबारा यहाँ आऊंगी नहीं लौट कर। अरे बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में नहीं। ये धौस ना मुझे मत दिखा। बहुत हो गया माँ, मैं तो यहाँ 1 मिनट भी अपने मायके में नहीं रहूंगी, जा रही हूँ
मैं तो यहाँ कभी नहीं आऊंगी, जरा सा भी नहीं आऊंगी। पहले इस घर में मेरी कितनी इज्जत होती थी, माँ कितना मुझे चाहती थी। ये छोटी भाभी के आने के बाद ये माँ तो मेरी हर जगह बेइज्जती करने पर तुली हुई है। आज मुंह खोल करके बोलती कि चली जा अपना ससुराल, बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती है। मैं नहीं जान रही थी कि मेरी माँ मुझे इस तरीके के बोलेगी। मैं नहीं कभी सोची थी कि मेरी माँ भाई की शादी के बाद मेरी बेइज्जती कर देगी। ए गुल्लू रो रही है क्या? गुल्लू क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं पापा, जाइए आप यहाँ से। किसी ने कुछ कहा है क्या बिटिया? दोनों भाभी में से कुछ बोली है क्या? नहीं, दोनों की हिम्मत कैसे होगी मुझे कुछ सुनाने को? मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। पर बिटिया ससुराल जाना है तो जाना ना, रो क्यों रही है वो तो मुझे बता। अरे आप भी ना जी इसकी बातों में आ जाते हैं। क्या? इसकी तो आदत आप शुरू से जानती ही हैं। इस घर में छोटी बहू आई, उसके लिए गहने, साड़ी, पर्स ले जाकर के दी तो इसे बुरा लगा कि छोटी भाभी को क्यों दे रही है, मुझे क्यों नहीं दी। अब आप ही बताइए जी, इसकी तो शादी में इतना कुछ दिया, अब ये अपना ससुराल वाले से मांगे, हर चीज में बोलती है कि मुझे दो, भाभी लोग को मत दो। ये अच्छी बात नहीं है ना जी। अब वो छोटी बहू किसी की बेटी है, इस घर में आई है, तो क्या मैं इसे ही भरते रहूं, अपनी बहू को कुछ न दूं? माँ, मैंने कभी सोची थी कि तू इतनी बदल जाएगी। ऐसे तो सास अपनी बहू के साथ करती है, लेकिन तुम अपनी बेटी के साथ ही कर रही है। माँ, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरे साथ दुश्मनी कर बैठी, जो इस तरीके से मेरे साथ कर रही है? पापा के सामने ये झूठी झूठी बातें बोल रही है, इसलिए मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। सच्चाई बताओ ना माँ। क्या है सच्चाई बिटिया, मुझे तो बताना। पापा, माँ घर में दो रंगे कर रही है, छोटी भाभी को सर पर बिठा रही है और हम लोग को उनके सामने ही बेइज्जती कर रही है। कुछ बोलने जाओ तो सीधे माँ चिल्लाने लगती है। अभी अभी मैंने सिर्फ बोला कि छोटी भाभी अभी अभी नहीं है, हनीमून से आई है, तो फिर क्यों उसे बाहर भेज रही है भैया के साथ? बस इतना ही में माँ को बुरा लग गया और मुझे सुनाने लगी कि तू यहाँ क्यों बैठी है, चली जा अपने ससुराल। तो जा रही हूँ अपने ससुराल। आशा ये क्या है? अरे आप भी ना इसकी बातों में आ गए। इसे नहीं जानते आप? इसे शुरू से ही अगर मैं किसी को पुचकार दूं या दुलार दूं तो इसे जलन होती है। वही बात लगा लगा करके आपसे बोल रही है, पर आप हैं कि इसकी बातों में आ गए। शादी के कितने दिन हो गए, अभी तक ये अपना ससुराल नहीं जा रही है। दामाद जी का फोन आ रहा है, वो लोग गुस्सा हो रहे हैं कि जल्दी आ जाए यहाँ। सब बच्चे लोग को शादी के बाद पति के साथ भेज दी ससुराल। इसकी सास बुढ़ी है, कितना काम करेगी अपने पोता पोती का? तो मैं इसे भेज रही हूँ। ऐसे तो सीधा से जाने वाली नहीं है, जब तक नहीं डांटूंगी तब तक ये जाएगी कैसे? तो भी आशा ये गलत है। कोई बेटी को इस तरीके से माँ डांट करके ससुराल भेजती है कि समझा बुझा करके भेजती है? अरे ये समझती कहाँ है, शुरू से देखते नहीं है, कभी समझिए ये बात को। गुल्लू बिटिया रो मत, तुम्हारी माँ तो ऐसी पता नहीं से क्या हो गया है जो इस तरीके से तेरे साथ कर रही है। आज रात को रुक जा, सुबह चले जाना अपना ससुराल। नहीं पापा, मैं नहीं रुकूंगी। इतना अपमान के बाद मैं अपना बैग पैक कर लिया हूँ, मुझे नहीं रुकना है पापा। मैं नहीं जान रही थी कि माँ इतना बदल जाएगी। गुल्लू थोड़ा शांत हो जा बिटिया, रोना ही सब बातों का समाधान नहीं है। मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। नहीं पापा, मुझे अब कुछ नहीं सुननी है, बहुत बेइज्जती हो गई मेरी, अब नहीं। देखा ना, ये आपकी भी बात नहीं सुनी। ऐसा तूने क्या कर दिया? हमारी बेटी तो इतनी जिद्दी और गुस्सैल नहीं थी, हम लोग से तो अच्छे से ही बातें करती थी। क्या कर दिया इस बार? अरे आप भी नहीं इसकी बातों में आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला ना कि छोटी बहू को थोड़ा पुचकार दे रही हूँ, कुछ दे रही हूँ चीज, इससे इसकी जलन हो गई है। बड़ी बहू को तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, तो उसके साथ अच्छे से रही। अब छोटी बहू को थोड़ा सा दे रही हूँ, कर रही हूँ, इसे बुरा लग रहा है। और वैसे भी आप जान नहीं रहे हैं कि आजकल की बहुओं को अच्छे से इज्जत मान से नहीं रखेंगे तो क्या करती है? बस मैं अपने आप को सुधार रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। बेटी है तो बेटी की जगह पर रहे और बहू है तो बहू की जगह पर रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बिटिया घर से रोते हुए जा रही है और ये आशा इतनी कड़ा कैसे हो गई? मैं कभी सोचा नहीं था। जरूर कुछ बात है।